अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम नेशनल बुक ऑफ फाउंडेशन चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड ऑल एग्जांपल्स को सोल्व करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमें ए बी सी की वैल्यूज़ दी गई है। a = 5, b = 6 एंड c = 9 और बोला गया है वेरीफाई करें a ब्रैकेट b + c = है a b + a c के। हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट ऑफ ऑल a b c की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। a = b + c = a b + a c। a की वैल्यू हमारे पास 5 है, इसी तरह b की वैल्यू हमारे पास 6 है और c की वैल्यू हमारे पास 9 है। एग्जैक्टली दूसरी साइड्स पे भी हम यही करेंगे, a और c की वैल्यू पुट करेंगे। a = 5, b इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, b की वैल्यू भी मल्टीप्लाई होगी, b = 6 प्लस a की वैल्यू 5, इसी तरह c की वैल्यू 9 इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। लेट्स सोल्व। 6 + 9 = 15, 5 सेम नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 15 के साथ, 6 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, 6 × 5 = 30 प्लस 9 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 9 5 = 45। नेक्स्ट स्टेप में हम 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 75। 30 को 45 में प्लस करेंगे तो आ जाएगा 75। Hence we prove that a ब्रैकेट b + c = ab + ac। दोनों का आंसर इक्वल है। Hence फर्स्ट एग्जांपल में हमने क्या किया था, a b c की वैल्यूज़ को पुट किया था, उनको सोल्व किया और वेरीफाई कर दिया लेफ़्ट हैंड साइड = है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है, एग्जाम्पल नंबर 2 में बोला है यूज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टू सिंप्लीफाई 32 ब्रैकेट 1 / 8 + 1/4। अब हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास ये होती है, अगर हमें दिया जाए a ब्रैकेट b + c तो इट्स मीन्स डैट a हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है b के साथ p और a डिस्ट्रीब्यूट होगा c के साथ p। मीन्स डैट a मल्टीप्लाई होगा b के साथ फर्स्ट, देन साइन प्लस, इसके बाद a मल्टीप्लाई होगा c के साथ, a मल्टीप्लाई b के साथ a b प्लस a मल्टीप्लाई c के साथ a c। मीन्स डैट यहाँ पर a जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा b के साथ देन c के साथ। ये हमारे पास होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 / 8 के साथ, देन हम 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल 32 मल्टीप्लाई 1 / 8 प्लस 32 मल्टीप्लाई 1 / 4। नेक्स्ट हम कटिंग कर लेंगे, 8 4 = 32, 4 8 = 32, 4 मल्टीप्लाई 1 के साथ 4 1 = 1 प्लस 8 1 के साथ मल्टीप्लाई 8 1 = 8, देन 8 और 4 को ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 12। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें यही बोला गया था कि यूज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टू सिंप्लीफाई 32 1 / 8 + 1/4। देन हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का ला लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे, आंसर क्या हमारे पास आएगा 12। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें क्या कहा गया है, हमें डिफरेंट नंबर्स दिए गए हैं और बोला गया है शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। हमें इन सब नंबर्स को किस पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे। नंबर लाइन क्या होती है, हमारे पास एक लाइन होती है ड्रॉ की जाती है जिसके मिड में 0 होता है और एक साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं, दूसरी साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। इन नंबर्स को हमने इस नंबर्स लाइन पे शो करना है। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, रिप्रेजेंट्स द 4 ऑन अ नंबर लाइन। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे।
मिड में उसके 0, एक साइड पे पॉजिटिव नंबर्स और एक साइड पे नेगेटिव नंबर क्या है 4। हम 4 लाइन्स ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। सिमिलरली इस साइड पे भी हम नेगेटिव नंबर्स शो कर देंगे -1 -2 -3 -4। हमें क्या नंबर दिया गया है, हमें जो नंबर दिया गया है वो पॉजिटिव है, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता, इट्स मीन्स डैट उसके साथ पॉजिटिव का साइन होता है। तो हमें क्या नंबर दिया गया है +4। हम इस लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इस नंबर लाइन के ऊपर हमारे पास 4 ये है, पॉजिटिव साइड ये है और ये रहा 4। तो हम इस नंबर लाइन को यहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे 4। नेक्स्ट हमारे पास है 7 डिवाइडेड बाय 8। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 7 डिवाइडेड बाय 8। 7 डिवाइडेड बाय 8। इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने के 2 मेथड्स होते हैं, लेकिन हम उस मेथड को फॉलो करेंगे जो कि आपकी बुक में एग्जाम्पल्स में दिया गया है। उस मेथड्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम 7 को डिवाइड कर लेंगे 8 पे कैलकुलेटर से और हमारे पास कुछ आंसर आएगा 0.875। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट को देखना है, पॉइंट के बाद एक डिजिट्स को, बाकी डिजिट्स को हम इग्नोर कर देंगे। पॉइंट के बाद यहाँ पर एक डिजिट है 8, 0.8। अगर हम 0.8 को देखें तो हमें ये नंबर कहाँ लाई करेगा, 0 और 1 के दरमियान में, कहीं 0 और 1 के दरमियान में ये नंबर लाई करेगा, 0 और 1 में। 0.8 यहाँ पर 0 है, इट्स मीन्स डैट ये 0 से आगे कहीं लाई करेगा। गिवन नंबर के साथ कोई साइन नहीं है, जिस नंबर के साथ कोई साइन नहीं होता वो नंबर के साथ पॉजिटिव साइन होता है। तो इट्स मीन्स डैट ये किस तरफ रिप्रेजेंट होगा, पॉजिटिव साइड पे। अब 0.8 को रिप्रेजेंट करना है 0 और 1 के दरमियान में, कहाँ पर आएगा नंबर, ये देखने के लिए हम 0 और 1 के दरमियान में 9 लाइन्स ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हमने ड्रॉ कर लिए हैं 0 और 1 के दरमियान में। याद रखिएगा 2 नंबर्स के मिड में हमेशा 9 लाइन्स ड्रॉ होंगी। अगर ये नंबर 1 और 2 के मिड में आता तो हम यहाँ पर भी 9 लाइन्स ड्रॉ करते हैं। हर 2 नंबर्स के दरमियान में 9 लाइन्स होती हैं। यहाँ पर 9 लाइन्स ड्रॉ कर ली हैं। 0.8 था, 0 वाली साइड से आगे रिप्रेजेंट होगा, पॉइंट के बाद क्या डिजिट है 8। 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा 8। तो ये नंबर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर लाई करेगा 8 लाइन के ऊपर। 7 डिवाइडेड बाय 8, ये नंबर रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -1 डिवाइडेड बाय 3। सिमिलर जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन को सोल्व किया था, बिल्कुल इसी मेथड से इसको भी सोल्व करेंगे। 1 को अगर डिवाइड कर लें कैलकुलेटर पे 3 के ऊपर तो हमारे पास कुछ आंसर आएगा 0.333। हमें पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट को देखना है, तो 0.3 इट्स मीन्स डैट ये नंबर कहाँ लाई करेगा, 0 और 1 के मिड में ये नंबर लाई करेगा 0.3। लेकिन साइन कौन सा साथ में, नेगेटिव। इसका मतलब हमारे पास नंबर लाइन पे ये किस साइड पे आएगा, नेगेटिव वाली साइड पे। 0 और 1 के दरमियान में नेगेटिव वाली साइड पे हम इस नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे 0 और 1। सिमिलरली इन 2 डिजिट्स के दरमियान में लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। नंबर क्या था, पॉइंट के बाद 3, 0 के बाद लाइन्स काउंट कर लेंगे 3 तक, 1 2 3। तो ये नंबर कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे लाइन नंबर 3 के ऊपर। -1 डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास √2। अब अगर √2 को हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 1.4। पॉइंट के बाद हमने क्या करना है, एक डिजिट ले लेना 1.4। अब इस नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन के ऊपर। लेकिन यहाँ पर एक बात देखें, यहाँ पर अब जो हमारे पास डिजिट आया है वो है 1.4, यहाँ पर क्या है 1। अब ये नंबर लाइन के ऊपर कहाँ लाई करेगा, 1 से आगे। पहले हमारे पास जो यहाँ नंबर आता था वो 0 था, 0 पॉइंट समथिंग आता था, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते थे 0 से आगे, 0 और 1 के मिड में। लेकिन अब यहाँ पर 1.4 है तो हम इसको लाई करेंगे 1 और 2 के मिड में, कहीं यहाँ पे लाई करेगा।
1.4 है। सिमिलरली यहाँ पर कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन है, जिसके साथ कुछ नहीं होता वो पॉजिटिव होता है। तो किस तरफ आएगा, नंबर लाइन के ऊपर पॉजिटिव वाली साइड पे रिप्रेजेंट करेंगे 1 से आगे। सिमिलरली हम यहाँ पर लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 2 डिजिट्स के दरमियान में कितनी लाइन्स ड्रॉ करनी है, 9 लाइन्स ड्रॉ करनी है। 9 लाइन्स ड्रॉ करने के बाद पॉइंट के बाद डिजिट देखेंगे क्या है, 4। लाइन काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो ये नंबर कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे 1.4 अंडर रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है माइनस पाई। पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 22/7। अगर हम इसको कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.14। हमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट चाहिए, सिर्फ एक। तो हम सिर्फ देखेंगे पॉइंट के बाद एक डिजिट को, वो है 1। 3.1 को हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। लेकिन यहाँ पर देखिए पाई के साथ साइन कौन सा था, नेगेटिव। तो यहाँ पर भी नंबर हमारे पास जो मिला है वो क्या है, -3.1। तो हम इसको किस साइड पे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव वाली साइड के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। और अब यहाँ पर जैसे ऊपर 1 था तो हमने इसको कहाँ रिप्रेजेंट किया था, 1 से आगे। अब हमारे पास यहाँ पर डिजिट मिल रहा है 3। तो ये नंबर कहाँ रिप्रेजेंट होगा, नंबर लाइन के ऊपर 3 से आगे, 3 और 4 के दरमियान में। किस साइड पे, नेगेटिव साइड पे। तो नेगेटिव साइड पे 3 वाली साइड में आ जाएं, 3 इधर है। और इसके बाद 3 और 4 में हम लाइन्स ड्रॉ करेंगे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। पॉइंट के बाद क्या डिजिट है, 1 3। फर्स्ट लाइन 1, तो ये नंबर कहाँ आएगा, 3 के बाद 1 माइनस पाई। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें डिफरेंस नंबर्स दिए गए हैं और बोला गया है रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग सेट्स ऑफ अ रियल नंबर ऑन अ नंबर लाइंस। इन सब नंबर्स को हमने कहाँ रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइंस के। जिस तरह हमने पिछले वाले एग्जाम्पल्स की थी बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन यहाँ पर कौन से साइंस यूज़ किए गए हैं, लेस देन और ग्रेटर देन के साइंस के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझते लेस देन और ग्रेटर देन के साइंस। अगर हमारे पास x लेस देन 2, अगर इस साइन का क्लोज वाला पार्ट x की तरफ रिप्रेजेंट किया जाए यूँ, इट्स मीन्स डैट x लेस देन है 2। x में जितने नंबर आएंगे वो कहाँ आएंगे, x से लेस देन 2, 2 से कम नंबर x में आएंगे। अगर हमारे पास x और इस साइन का ओपन पार्ट x की तरफ रिप्रेजेंट किया जाता है, इट्स मीन्स डैट कि हमारे पास x में जो नंबर आएंगे वो क्या होंगे, ग्रेटर देन होंगे, किससे, 2 से। x लेस देन 2, इसमें जितने नंबर्स आएंगे वो 2 से लेस देन होंगे। लेकिन अगर इस साइन का ओपन पार्ट x की तरफ हो, इसका मतलब है x में जो नंबर आएंगे वो ग्रेटर देन होंगे 2 से। ये लेस देन का साइन है और ये ग्रेटर देन का साइन है। नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में कहा गया है x लेस देन और इक्वल टू है 2। इसको रिप्रेजेंट करना है हमने नंबर लाइन के ऊपर। सबसे पहले साइन देखिए, साइन का क्लोज पार्ट x की तरफ है, इट्स मीन्स डेट x लेस देन 2। x में जितने नंबर्स आएंगे वो 2 से लेस देन होंगे। और 2 से लेस देन कौन कौन से नंबर हैं, पीछे आ जाए 2 से 1 0, इसके बाद नेगेटिव वाली सारी वैल्यूज़ -1 -2 -3 -4। नेगेटिव वाली सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ से छोटी होती हैं। तो 2 से लेस देन ये सारे नंबर आ जाएंगे। इसको हमने रिप्रेजेंट करना है इस नंबर लाइन के ऊपर। x लेस देन 2 और इक्वल टू 2, ये जो नीचे साइन है इसका मतलब है x में के नंबर्स में 2 भी इंक्लूड है। इस साइन का मतलब है 2 भी इंक्लूड है नंबर लाइन के ऊपर जब रिप्रेजेंट करेंगे x की वैल्यूज़ में। तो हम नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे 2 से। ये रहा पॉजिटिव का 2 है तो पॉजिटिव का 2, यहाँ पर पॉजिटिव का 2, यहाँ से नंबर लाइन स्टार्ट करेंगे रिप्रेजेंट करना। हमारे पास यहाँ से नंबर लाइन रिप्रेजेंट होगी और ये सारे नंबर लेस देन हैं, कहाँ से, 2 से। लेस देन 2 1 0 माइनस वाली सारी वैल्यूज़ इंक्लूड होंगी। तो ये नंबर लाइन सो ऑन नेक्स्ट चलती जाएगी। तो इस नंबर लाइन में सारे नंबर्स आ जाएंगे जो x से लेस देन है 2 से। तो हम इस नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर देंगे। अब इस साइन का मतलब है 2 इंक्लूड है, तो हम इस सर्कल को फिल कर देंगे। जो अगर हमारे पास यहाँ पर ये साइन नहीं होता, इट्स मीन्स डैट कि 2 इंक्लूड नहीं है x के नंबर में, तो हम यहाँ पर इस सर्कल को फिल नहीं करते।
इसको हम फिल नहीं करते तो इसका मतलब ये सर्कल शो करता कि टू इंक्लूड नहीं है, लेकिन यहाँ पर अभी साइन प्रेजेंट है इसलिए हमने इस सर्कल को फिल कर दिया, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है x की वैल्यूज़ में जिसमें टू इंक्लूड है और बाकी सारे नंबर x से लेस देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x लेस देन है ग्रेटर देन है -6 से और लेस देन है 4 से। ये देख, इस क्वेश्चन को हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइंस के ऊपर। जैसा कि x लेस देन है 4 से, इसका मतलब x की वो वैल्यूज़ जो 4 से लेस देन होंगी, 4 से लेस देन कौन सी वैल्यूज़ आएंगी, 4 से पीछे 3, 2, 1, 0। और इस साइड पे x ग्रेटर देन है -6 से, मतलब x की में वो वैल्यूज़ आएंगी जो -6 से ग्रेटर होंगी, बड़ी होंगी। तो -6 से बड़ी वैल्यूज़ कौन सी है, -5, -4, -3, -1, -1 और 0, ये सारी x से ग्रेटर -6 से ग्रेटर है, क्योंकि नेगेटिव साइन में जितनी वैल्यू छोटी होती है उतनी ही बड़ी होती है। जैसे -6 और -5 में से -5 बड़ा है, -6 छोटा है, -5 और -4 में से -4 बड़ा है और -5 छोटा है। नेगेटिव साइन के साथ जितनी वैल्यू छोटी होती है वो दूसरी वैल्यू से उतनी ही बड़ी होती है, इस बात को याद रखिएगा। अब इस नंबर को हम इस नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास x की वैल्यूज़ कहाँ से स्टार्ट होंगी, x लेस देन 4, तो 4 से नंबर लाइन स्टार्ट होगी और x से लेस देन 4, तो 4 से लेस देन जितनी वैल्यूज़ हैं वो इंक्लूड आ जाएंगी 0 तक। और इसके बाद दूसरी साइड देखें, x ग्रेटर देन है -6 से, मतलब कौन सी वैल्यूज़ आ जाएंगी जो -6 से बड़ी होंगी, -5, -4, -3, -2, -1 एंड 0, ये सारी वैल्यूज़ x से बड़ी हैं। तो ये सारी वैल्यू -1, -2, -4, -5 एंड -6, ये सारी वैल्यूज़ x से बड़ी हैं। तो हम इन सब वैल्यूज़ को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर देंगे। अब यहाँ पर एक पॉइंट और है, अब हमारे पास यहाँ पर नीचे साइन नहीं है, इट्स मीन्स दैट जैसे हमारे पास यहाँ पहले x ग्रेट लेस देन है 2 से और नीचे एक साइन था जो रिप्रेजेंट कर रहा था कि 2 हमारे पास नंबर x की वैल्यूज़ में इंक्लूड है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई साइन प्रेजेंट नहीं है। इट्स मीन्स डैट कि हमारे पास 4 और -6 इंक्लूड नहीं होंगे किसमें, नंबर लाइंस में। हम यहाँ पर अगर नंबर लाइन में इंक्लूड नहीं होंगे तो इसका मतलब हम इन सर्कल्स को 6 और 4 पे जो सर्कल्स हैं इनको फिल नहीं करेंगे, जो शो करेंगे 4 और -6 हमारे पास नंबर लाइन में इंक्लूड्स नहीं है, और ये हमारे पास रिप्रेजेंट हो जाएंगे वो वाली वैल्यूज़ जो लेस देन है 4 से और ग्रेटर देन है 6 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x ग्रेटर देन है -4 से। इस साइन को देखें, इस साइन का ओपन साइड x की तरफ है जो कि हमें बता रही है x में वो वैल्यूज़ इंक्लूड होंगी जो कि ग्रेटर देन है -4 से। -4 से वैल्यूज़ कौन सी ग्रेटर देन है, -3, -2, -1। अभी मैंने ऊपर बताया था कि माइनस में वैल्यूज़ जितनी छोटी होती हैं वो उतनी ही बड़ी होती हैं। तो -4 से ग्रेटर देन वैल्यूज़ कौन सी आएंगी, -2, -1 एंड 0। और इसकी नेक्स्ट जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं वो सारी -4 से बड़ी हैं, तो सारी इंक्लूड होंगी। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, -4 यहाँ से नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, -3, -2, -1 सारी वैल्यूज़ -4 से ग्रेटर देन है, तो नंबर लाइन हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी रिप्रेजेंट होना। 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितनी पॉजिटिव में वैल्यूज़ हैं वो भी -4 से ग्रेटर देन है, तो ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ जाएंगी, इंक्लूड हो जाएंगी इन नंबर्स में, और ये लाइन्स आगे चलती जाएगी। पॉजिटिव में जितनी वैल्यूज़ हैं वो सारी वैल्यूज़ इंक्लूड होगी और ये नंबर लाइन आगे चलती जाएगी। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वल का साइन नीचे नहीं है, ग्रेटर देन साइन के नीचे, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको भी समझाया था, रिप्रेजेंट किया हो। इसका मतलब है -4 x के नंबर्स में इंक्लूड नहीं होगा, तो ये सर्कल हम फिल नहीं करेंगे, इसी तरह रहने देंगे। और ये हमारे पास नंबर लाइन शो कर रही है इन सब वैल्यूज़ के जो कि -4 से ग्रेटर देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास x लेस देन, साइन क्लोज पार्ट x की तरफ है, x लेस देन 1, x
ग्रेटर देन -2, वो वाली वैल्यूज़ नंबर लाइन पे शो करनी है जो कि 1 से लेस देन होंगी और -2 से ग्रेटर देन होंगी। इस साइड को फर्स्ट देखते हैं, x से 1 से लेस देन x की वैल्यूज़ कौन सी आएगी, 1 से पीछे 0 वाली वैल्यूज़, फिर -1 -2 ये माइनस नेगेटिव वाली सारी वैल्यूज़ x से लेस देन। और इसी तरह दूसरी साइड पे देखें तो x ग्रेटर देन है -2 से, मतलब -2 से जो बड़ी वैल्यूज़ है वो आएंगी। -2 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, -1 0। नंबर लाइन कहाँ रिप्रेजेंट होगी, x लेस देन 1 ये रहा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे रिप्रेजेंट करना और इस लाइन को कहाँ तक लेके जाएंगे, x ग्रेटर देन है -2 ये रहा -2, यहाँ पर सर्कल। ये नंबर लाइन शो कर रही है वैल्यूज़ x लेस देन है 1 और x ग्रेटर देन है -2 से वैल्यूज़ ग्रेटर देन -1 0, इन वैल्यूज़ को शो कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर इक्वल का साइन है इस साइड पे, इसका मतलब है x के वैल्यूज़ में 2 भी इंक्लूड होगा, तो इस साइड पे हम सर्कल को फिल कर देंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि x ग्रेटर देन है -2 से, x में वो वैल्यूज़ इंक्लूड है जो ग्रेटर है -2 से और -2 खुद भी इंक्लूड है x की वैल्यूज़ में। ये सर्कल इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। इस साइड पे देखें इक्वल का साइन प्रेजेंट नहीं है, तो हम यहाँ पर इस साइड के सर्कल को फिल नहीं करेंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि x में वो वैल्यूज़ इंक्लूड हैं जो कि 1 से लेस देन है, जैसा कि 0 और 1 खुद इंक्लूड नहीं है। सो गाइस, एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड सारी एग्जांपल्स मैंने सॉल्व करवा दी हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।